श्री ओम गणपतये नमः। श्री प्रधानिकर शिवनियोगः। ओम ऐस्य श्री सप्तशतीरस्य तस्य नारायणरुचिरष्टुप् छन्दः महाकाली महालक्ष्मी मनस सरस्वतीत्यो देवता यथोक्तफलावत्यर्थं जपे विनियोगः। राजः उवाचः भगवानवतारा में चण्डिकायास्त्वयोदितः इति सा प्रकृति ब्रह्मण प्रधानं वक्तुमर्हसि। आराध्यं ते मया देव्याः स्वरूपं येन द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथा प्रतस्मै। ऋषि उवाच इदं रहस्यं परमं मनोक्षयं प्रक्षते भक्तोषितेन मे कृतवाक्यं दराधिपः सर्वस्याधा महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्य रूपा स्वरूपा सा स्वरूपे कृत्सं व्यवस्थिता। अर्थातः सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि है, अनुष्टुप छंदे और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवियों हैं और जप में इसी का महत्व है। राजन कहते हैं भगवान महालक्ष्मी महासरस्वती महालक्ष्मी चंडिका का अवतार के बाद मुझे प्रकृति का वर्णन बताइए। मैं आप में चरण में हूँ तो मुझे श्री देवताओं देवियों की आराधना करनी है तो मुझे यथार्थ से बताइए। श्री ऋषि कहते हैं हे राजन, ये रहस्य अत्यंत गोपनीय है। इसे कहने के लिए किसी को भी योग्य बताया नहीं गया है, लेकिन आप मुझे मेरा परम भक्त हो, मुझे लग रहा है कि मुझे आपको बताना चाहिए। त्रिगुणी परमेश्वरी महालक्ष्मी सबका आदि कारण है। उसी महालक्ष्मी से अदृश्य रूप से समग्र विश्व को व्याप्त करके उसमें रहते हैं। आगे भी सुनिए। मातुलम गदाम खतम पातो न पात्रम च वेभृति नगम लिंगम योनिम च ब्रिवृति न मूर्धनि तपगुलाम च वर्णवा तपका च भूषणा शून्यम तखिलम स्वेनम प्रियामास तेजसा शून्यम तदखिलम लोकम विलोक्य परमेश्वरी बबार परमं रूपम तपसा पेलनहि सा विनाजसा दृष्टा वित्रावना विशाल लोचन नारे बभूव तदु मध्यमा पात्रशिरम चतुर्भुजा कबंधहारम शीर्षा प्रभाणा हे श्रीशस्त्रजामः सा प्रवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमोदोत्तमा नाम कर्म च मे मार्तदेहि तुभ्यं नमो नमः। अर्थात हे राजन, वह उसकी चार भुजाओं में मलंग तुझ गदा ढाल पानपत्र माथे पर नागलिंग और योनि यह वस्तुओं धारण किए हुए हैं और गर्म सूर्य की तरह एकदम स्वर्ण की से क्रांति है और उसी तरह सूर्य की तरह आभूषण है और समस्त जगत को एकदम से प्रज्वलित करके परिपूर्ण किया हुआ है। परमेश्वरी महालक्ष्मी संपूर्ण जगत को शून्य से तमोगुणी स्वरूपी किस तरह से उग्र स्वरूप धारण किया, वह एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। उसका शरीर की कांति नया काजल की तरह वर्ण थी। उसका मुख्य दाढ़ों से सुशोभित था, आंखें बड़ी बड़ी, कमर पतली थी। उसकी चारों भुजाओं में ढाल तलवार कटोरा और कपा हुआ मस्तक शोभित था। वस्त्र तरह पर घड़ा था तो कदम के माथा पर मुंडों की माला खोपड़ियों की माला धारण किया हुआ था। उस तरह से प्रकट होकर स्त्री ने कहा, तामसी देवी महालक्ष्मी से कहा, हे माताजी महालक्ष्मी, मुझे बताइए मेरा नाम क्या है और मुझे मेरा काम बताइए। ता प्रवाच महालक्ष्मी तामसे प्रमदोत्तमाम सुधा में नव नामामि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तुषा निंद्रा सुष्णा एकवीरा कालरात्रि जदुरित्या इमानि त्वं नामानि प्रपद्यानि कर्मभिः ये भी कर्माणि ते ज्ञात्वा योधिते शोषुते सुखम तामिति युक्ता महालक्ष्मी स्वरूपं परं रूपं त्यक्त्वा खिन्नतादि सुदेन गणे तीव्रं प्रवददो अक्षमाला सुधा वीणा पुस्तक धारिणी सा बुभुवोर नारे नमस्त्यं च सदा ददो महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्य ब्राह्मी कामधेनु च वेद गर्भा च श्रीश्वरी अथोवाच महालक्ष्मी महाकालीं सरस्वतीं युवाजनया देव्यो मिथुनेश्वना रूपतः। अर्थात वहाँ जब भी महालक्ष्मी ने इस श्रेष्ठ तामसी देवी से कहा, मैं आपको आपका नाम बताऊं और आपको क्या करना है वही बता रही हूँ। महामाया महाकाली महामारी सुधा तुषा
निंदा, तृष्णा और एक विला और काररात्रि और दुरुत्या वह आपके नाम है। और कामोत्थ के लोकार्थ में आपको प्रसिद्ध होना है, उसी काम को करके आके आपको सुख भोगना है। हे राजन, इस तरह महाकाली को महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण से दूसरा रूप धारण किया। वह रूप चंद्रमा जैसा गौरण था और श्रेष्ठी उसके हाथ में अक्षमाला, कंकुश, वीणा, पुस्तक धारण करके महालक्ष्मी से बता, महामाया मही क्या करूँ। महालक्ष्मी उसको भी अपना नाम बताया। महाविद्या, महावाणी, महाभारती, वाक देवी, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीरेश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये आपका नाम होगा। उसके बाद महालक्ष्मी, महाकाली और सरस्वती तीनों देवियों, आप सबके योग अपने युगल उत्पन्न कीजिए। एकजुत्वा ते महालक्ष्मी शर्षज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भा विचिरो स्त्रीपुषो कमलासनो ब्रह्म विद्ये विरिये चितदातीयतात्मनमं श्रियं पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता जत्यां स्त्रियं महाकाली भारती च मिथुने सजतसः एतियोर्पि रूपाणि नामानि च वदामि मे। नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्रितां गन्धशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली श्रिताश्रियं स रुद्रः शङ्करः स्थाणु कपर्दी च तिलोचनः त्रैविद्या कामधेनु शास्त्रीपा साक्षरास्वरा सरस्वती स्त्रियं द्वौरे कस्तं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि त्योरपि नृतापि मे। इस तरह से कहने के बाद महालक्ष्मी खुद ही अपने एक पुरुष का युगल उत्पन्न किया और दोनों हिरण गर्भ निर्वण ज्ञान से संपन्न सुंदर पद्मासन विराजमान हुए। उसमें से एक स्त्री और दूसरा पुरुष। उसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुषम ब्रह्मन विधिवरिचम तथा धातम उस तरह से संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी वगैरह नाम दिया। उसके बाद महाकाली माँ सरस्वती ने खुद को एक एक युगल स्वरूप उत्पन्न किया। उसी का नाम मैं आपको बताता हूँ। महाकाली निर्वर्ण का कंठ वाला, लाल भुजे वाला, श्वेत शरीर वाला और माथा पर चंद्रमा धारण किया हुआ मुकुट धारण करना श्रेष्ठ पुरुष गौरवणी स्त्री ने स्त्री को जन्म दिया। उस पुरुष रुद्र शंकर स्थाणु कपर्दी वो तिलोचन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो स्त्री तीना त्रैतिया विद्या कामधेनु भाषा अक्षरा स्वरा ये नाम से प्रकट हुआ। राजन, महासरस्वती गौर स्त्री श्यामवर्ण पुरुष को प्रकट किया और उसका नाम पण आपको बता रहा हूँ। विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेशो, वासुदेव, जनार्दन, उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, भगवा, शिवा एवं युवतय सद्य पृष्ठं प्रपेदिरे चक्षुमतो नो पश्यन्ति नियमितो जनाः ब्रह्मणे प्रपद्यो पत्नी महालक्ष्मी रूपं त्रयीं हृदय गौरी वदा वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सय शम्भुय विरोग्धात्तपचलं बभेद भगवानं रुद्रस्तं गौर्या सह विरिवाणः अण्डमध्ये प्राणादि कारिजातमं प्रपन्नं महाभृतात्मं सर्वहस्त जगत्स्थावरजङ्गमं तुपोस पालयामास तक्षले समास केशव जगदार सरस्वसर गौर्या महेश्वरः। इसमें जो पुरुष हुआ विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव वो जनार्दन नाम से हुआ और स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, भगवा, शिवा वह नाम से प्रसिद्ध हुई। और उसी त्रियों महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती पुरुष स्वरूप को प्राप्त हुई। यह ज्ञान सिर्फ नेत्र वाले ही समझ सकते हैं, दान नेत्र वाले समझ सकते हैं। अज्ञानी लोग इस बात को रहस्य को जानने नहीं मानेंगे भी नहीं, जानेंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। हे राजन, महालक्ष्मी त्रैधी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। वरदानी गौरी ने रुद्र और लक्ष्मी जी ने वासुदेव को प्रदान किया। सरस्वती से मिलकर ब्रह्मा ने माता जी मिलकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड उत्पन्न किया। गौरी जी के साथ मिलकर परंपरा के भगवान रुद्र ब्रह्मांड का भेदन किया। हे राजन, ये ब्रह्मांड में महान प्रतत्व वगैरह कार्य समूह की तरफ जो महाभूत समस्त स्थावर जंगम रूपी जगत की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काले गौरी के साथ रहकर महेश्वरी संपूर्ण जगत का संहार किया। महालक्ष्मी महाराज सर्वसत्व महेश्वरी निराकार साकार चैव नानाविधाभूतम नामत्रयं निरूप्यां नामा नैन कैचिनोम इति प्राथमिक रहस्य संपूर्ण। महालक्ष्मी महालक्ष्मी सरस्वती सत्यमयी सत्य सत्वनाधीश्वरी है। वही निराकार स्वरूप, साकार स्वरूप
अनेक स्वरूप में धारण करते हैं और उसी का नाम माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली है। और वही आप हमें एक स्वरूप से जानिए। राजा ने कहा, हे ऋषि, हम कैसे करें, किस तरह से उसकी प्रार्थना करें? तो ऋषियों ने कहा, आप उसमें तीनों में से किसी को भेदभाव मत करिए। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली जगदम्बा और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में किसी को कभी भेद नहीं करना चाहिए। भेद करते तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, माँ लक्ष्मी सरस्वती महाकाली तीनों एक ही स्वरूप है, एक ही ब्रह्मांड है, एक ही में समस्त है। और इसी के बाद का रहस्य जो है इसके बाद में आएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। और बहुत ही पुण्य कारक है, लाभदायक है, हमें पुण्य का भागी बनाते हैं। हमें संसार में अगर आए हैं तो दुख सुख दुख के साथ आए हैं। अगर हम भगवान के माता जगदम्बा के स्वरूप में जानते हैं और प्रार्थना करते तो हमारा पाप कम होकर अवश्य पुण्य के भागी बनते, धन के भागी बनते। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यदि प्रार्थना के साथ। ओम नमो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल देखते रहिए, आध्यात्मिक चैनल। इसलिए आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। चैनल आपका दिन शुभ एवं मंगलमय।